जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताने वाला हूं, है ना। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है ना, इसके बारे में आज हम लोग ढेर सारी जानकारी को एकत्रित करने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखिए, टेम्परेचर को हिंदी में हम लोग तापमान पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं? तापमान, समझ रहे हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की हीटिंग पावर, है ना, चाहे वो मनुष्य हो, समझ रहे हैं, चाहे वातावरण का हीटिंग पावर, है ना, वातावरण जो गर्म होता है, समझ रहे हैं, हमारे शरीर का गर्म होना, ना, किसी भी इंसान के बॉडी का गर्म होना, समझ रहे हैं, जैसे कि जल का उबलना, है ना, दूध का उबलना, तो इन सभी के तापमान को, समझ रहे हैं, जिसको बोलते हैं हीट पावर, हम लोग कैसे जान सकते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो इन्हीं सब को जानने के लिए हम लोग जो है आज दो पैमाना लिए हैं, है ना। देखिए, आपके सामने में ये दो पैमाना दिया गया है ना। एक पैमाना जो है आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को बताता है, नापता है ना। और एक पैमाना जो है ये आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को बताता है। यहां पर दो पैमाना है। तो हम बता रहे थे कि कोई वस्तु कितना गर्म है या ठंडा है, क्या उसको हम छू कर बता सकते हैं या चख कर बता सकते हैं? नहीं, समझ रहे हैं। अगर मान लो कोई वस्तु गर्म है, कितना गर्म है ना। अब मान लो कहने का मतलब आग वगैरह है, तो थोड़ा सा देखने पर भी पता चल जाता कि कोई वस्तु जल रही हो, है ना, तो लग रहा है कि चलो भाई, है ना, समझ रहे हो, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर मान लो आपके सामने अगर कोई लोहे का रड दे दिया जाए, है ना, और वो गर्म है ना, कि ठंडा है, अगर रखा हुआ है, अगर आपको बोल दे कि इस रॉड को उठाइए, है ना, समझ रहे हैं, बिना परखे हुए, बिना जांचे हुए, तो क्या होगा? हमारा हाथ भी जल सकता है ना। तो वस्तु कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इसको हम लोग जो है, समझ रहे हैं, पैमाना के द्वारा चेक करते हैं। और वो आपका पैमाना है, इसको थर्मामीटर भी बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं इसको? थर्मामीटर भी बोलते हैं, समझ रहे हो। तो गर्म वस्तु को नापने के लिए, है ना, या कोई वस्तु मान लो अगर ठंडा है ना, उसका क्या टेम्परेचर है ना, माइनस में है, प्लस में है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, तो इसी पैमाना का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यहां पर हम आज बात करने वाले हैं, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो जिसको आप लोग बोलते हो बुखार, है ना, कि बुखार आ गया, फीवर है ना। तो ये कैसे हम लोग बताते हैं, कैसे जानते हैं कि हमें फीवर है? तो इसके लिए, है ना, हम लोग क्लिनिकी तापमापी का उपयोग करते हैं, जिसको थर्मामीटर बोलते हैं, है ना। देखते हो डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, है ना, वो हमारे बॉडी में, है ना, थर्मामीटर को लगाते हैं, सेट करते हैं जीभ पर या बाह में, है ना। तो उस क्लिनिकी थर्मामीटर जो होता है वो बताता है कि आपका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए और अभी कितना है ना। अगर सामान्य तापमान से अगर आपका तापमान अगर ज्यादा है, एभव है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का तापमान या किसी इंसान के शरीर का तापमान अत्यधिक है या कम है ना। तो देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला तापमापी क्लिनिकी तापमापी कहलाता है ना। इसको कहते हैं क्लिनिकी तापमापी, है ना। क्या कहते हैं? क्लिनिकी तापमापी कहते हैं।
समझ रहे हैं? मनुष्य के शरीर का जो तापमान मापा जाता है ना, जिस यंत्र के द्वारा, उसको कहते हैं क्लिनिकी तापमापी। ध्यान से, या इसको हम लोग थर्मामीटर भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना, है ना। अब देखिए, तो यहां पर क्लिनिकी तापमापी जो होता है, उससे हम लोग टेम्परेचर को, समझ रहे हो, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं और फारेनहाइट में भी मापते हैं, है ना। किसमें मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में और फारेनहाइट में, है ना। कुछ लोग को ऐसा आप सुने होंगे, है ना, कि 100 डिग्री बुखार है ना, 102 डिग्री बुखार है। हम भी सुने हैं, गांव घर में ऐसा सुनते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो 100 डिग्री जो होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, 102 डिग्री है ना। तो ये डिग्री क्या होता है ना, लोगों को ऐसा जानकारी नहीं होता है ना। जिनके पास जानकारी नहीं होता है, जो नहीं जान रहे हैं, जिनको पता है तो वो बोलने में मिस्टेक नहीं करते, है ना। जिनको पता है वो बोलते हैं कि 102 डिग्री फारेनहाइट। जो आप 102 डिग्री, 103 डिग्री, 110 डिग्री, 105 डिग्री बोल रहे हो, वो क्या है ना, वो कौन सा पैमाना है? वो डिग्री सेल्सियस है या फारेनहाइट? तो हम लोग जब अपने शरीर का तापमान को मापते हैं, है ना, तो हमें हमेशा फारेनहाइट का उपयोग करना चाहिए। समझ रहे ना, हमेशा फारेनहाइट। हाँ, अगर डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए सही जानकारी होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 102 डिग्री सेल्सियस। 102 डिग्री सेल्सियस का मतलब जानते हो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में जल के उबलने का ये बिंदु है ना। अगर जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो उबलने लगता है। देखते हो, पानी को जब गर्म करते हैं, जब चढ़ाते हैं, है ना, आग पर जब चढ़ाते हैं, चूल्हा पर जब चढ़ाते हैं, तो पानी जब उबलने लगता है, तो वहां से हम समझ सकते हैं कि उसका मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। वहां से वो ज्यादा भी जा सकता है ना, लेकिन कम नहीं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना चालू हो जाता है, गर्म, पूरा वो खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, है ना, समझ रहे हैं। लेकिन जब उसी पानी का तापमान अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक बिंदु। इसका मतलब जानते क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है आपका ठोस रूप में चला जाएगा, मतलब वो बर्फ बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, पानी क्या होगा? जल उबलने लगेगा। उसका तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो पानी क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। हिमांक का मतलब होता है बर्फ, है ना। हिम मतलब बर्फ होता है, हिम से ही हिमांक हुआ, मतलब बर्फ का बनना, पानी से बर्फ का बनना, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन वही हम अगर मनुष्य के तापमान को डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, तो मनुष्य का सामान्य तापमान जो है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना? क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। 37 फारेनहाइट हम नहीं बोलेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हाँ, अगर इसको फारेनहाइट में बोलेंगे, समझ रहे हैं, तो एक मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 98.6 फारेनहाइट होता है ना। हमारे बॉडी का तापमान, तुम्हारे बॉडी का तापमान, है ना, ये क्या होता है? 98.6, 98.6 फारेनहाइट। ये जो एफ लिखे है ना, इसका मतलब हुआ फारेनहाइट। ये शरीर के सामान्य तापमान होता है ना। कुछ व्यक्तियों में या फिर बच्चों में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है ना। बच्चों में थोड़ा सा, बच्चों के शरीर का टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो सकता है, समझ रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.6 फारेनहाइट होता है ना, या बच्चों में कुछ अधिक हो सकता है, समझ रहे हैं। अब देखिए, क्लिनिकी तापमापी जो हमारे पास होता है, थर्मामीटर, है ना, उसमें टेम्परेचर को 94 डिग्री फारेनहाइट से 110 डिग्री फारेनहाइट के बीच एक पैमाना होता है। मतलब टेम्परेचर में, है ना, थर्मामीटर टेम्परेचर जो होता है, थर्मामीटर जो तापमापी होता है ना, देखिए उसमें क्या होता है कि 94 फारेनहाइट से 110 फारेनहाइट के बीच एक पैमाना होता है ना। ये दो अलग अलग पैमाना है, ये फारेनहाइट पैमाना है और ये क्या है? सेल्सियस पैमाना है।
हम दोनों में तापमान को माप सकते हैं, है ना। तो देखिए हम क्या बताए थे, है ना, कि 94 से 110 फ़ारेनहाइट के बीच, देखिए 94 आपका कहां आ जाएगा, 90 से कहां जाएगा, 100 के बीच, है ना, और 110 आपका यहां है ना। तो फ़ारेनहाइट में अगर तापमान को माप रहे हैं, शरीर के तापमान को, है ना, तो इसी दोनों के बीच जो है आपका क्या 110 और 90 के बीच, है ना, मापा जाता है ना। 110 और 90 के बीच क्या करते हैं, मापते हैं फ़ारेनहाइट, समझ रहे हैं। ये शरीर का सामान्य तापमान यहां से पता चलता है ना। और ये क्या हो गया आपका, ये सेल्सियस पैमाना हो गया। इसमें मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो डिग्री सेल्सियस में मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दोनों एक ही होता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे ना, अभी जस्ट हम कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे, तो उसका माप तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में आप बदलते हो, है ना, तो वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। बात आई समझ में, है ना। तो आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने में कैसे बदला जाता है ना, कैसे इसको बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाना में अगर बदलना है, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा फ़ारेनहाइट में, जो एग्जांपल दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए यहां पर 68 फ़ारेनहाइट, तो 68 फ़ारेनहाइट में हम 32 को घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसको 5/9 से गुना कर देना है ना। क्या बोले, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 32 घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा फिर उसको 5/9 से गुना कर देंगे, तो आपका मान जो है डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 68 डिग्री है ना, अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें 32 को घटा देना है ना। तो 68 में 32 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 36 आपका आएगा। कितना आया, 36 आया ना। अब इस 36 को हम क्या करेंगे, 5/9 से गुना कर देंगे। देखिए ये कट जाएगा, 9 चौका 36 और 5 चौके 20 होता है, यानी 20 डिग्री यहाँ सेल्सियस, यहाँ सी लिखेंगे, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस आपका ये आंसर हो गया। बात आई समझ में। तो आपका कोई भी क्वेश्चन अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहेगा, उसको डिग्री सेल्सियस में कहेगा बदलने के लिए, तो क्या करेंगे, 32 घटाकर 5/9 से गुना कर देना है। बात आई समझ में। अब देखिए अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाना में चेंज करना है, बदलना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 9/5 से गुना करना है। देखिए यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको क्या करेंगे हम 9/5 से गुना करेंगे। देखो 5 अठे 40 और 9 अठी 72, क्या हो गया 72 फ़ारेनहाइट आंसर। कुछ लोग फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। बताइए समझ में, कितना हो गया 72 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, है ना। क्या करना है, ओ सॉरी, नहीं यहां गलत बता दिया है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, गलती हर एक इंसान से होती है ना। तो यहाँ क्या हो गया, काट दिए, 5 अठी 40 और 9 अठी 72, है ना। अब 72 में हमको क्या करना है, 32 को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कहेगा बदलने के लिए, तो 9/5 से गुना करते हैं, है ना, जो गुना करने के बाद आता है उसमें 32 जोड़ा जाता है ना। कोई बात नहीं है, गलती के लिए थोड़ा सा होता है, हर एक इंसान से गलती होती है। तो समझ गए आप लोग। इस प्रकार से अगर कोई भी पैमाना आपके सामने दे दिया जाएगा फ़ारेनहाइट को, इसको कहेगा सेल्सियस में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस को कहेगा फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, तो आराम से बदल सकते हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये है, ये लिख दिया है यहाँ पर, है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है जल का हिमांक है, फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। वही शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, लेकिन फ़ारेनहाइट में शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना। वहीं पर जो है डिग्री सेल्सियस में जल के उबलने का बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं पर फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है जल के उबलने का बिंदु।
तो ये आपका पैमाना फ़ारेनहाइट में हो गया और ये पैमाना जो है आपका सेल्सियस में हो गया। कोई दिक्कत है ना? तब तक के लिए है ना इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।